Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space। आज के हमारे इस मंडे मूवी पोर्टल सेगमेंट में हम करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी द सिक्स्थ सेंस का मूवी रिव्यू। द सिक्स्थ सेंस रिलीज हुई थी 6 अगस्त 1999 को और ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर हॉरर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था एम नाइट श्यामलन ने। हालांकि ये उस साल की सबसे बड़ी हिट मूवी में से एक थी और एम नाइट श्यामलन जाने जाते हैं अपनी सरप्राइजिंग एंडिंग मूवीज में। तो मुझे लगा, और हम लोगों ने उनकी एक फिल्म डेविल का भी रिव्यू किया होगा, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज हम उनकी फिल्म द सिक्स्थ सेंस का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो मूवी का रिव्यू स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मूवी रिव्यू। फिल्म की कहानी शुरू होती है मैल्कम क्रो से, जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। मैल्कम को उसके काम के लिए अवार्ड भी मिलता है और उसी रात जब वो अपनी बीवी के साथ घर आता है तो उसे पता चलता है कि कोई है जो उसके घर में घुस गया है। मैल्कम जब देखता है कि वो कौन है तो उसे एक जवान लड़का देखता है जो मैल्कम को देखते ही उसे कोसना शुरू कर देता है। मैल्कम जब याद करता है तो उसे याद आता है कि ये लड़का उसका एक पुराना पेशेंट विंसेंट था। विंसेंट जब बच्चा था तब उसे हेलुसिनेशन हुआ करते थे। विंसेंट मैल्कम पर आरोप लगाता है कि उसने उसका सही इलाज नहीं किया, फिर वो मैल्कम को शूट करके खुद को भी गोली मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैल्कम एक 9 साल का बच्चा कोलेसियर की हेल्प कर रहा है ताकि वो विंसेंट की सही से मदद ना कर पाने के गिल्ट से बाहर निकल सके। कोलेसियर मैल्कम को बताता है कि उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जो शायद खुद भी इस बात से अनजान है कि वे मर चुके हैं। मैल्कम कोले को कहता है कि वो शक्ति के साथ तभी जी सकता है जब वो उन मरे हुए लोगों की आखिरी इच्छाओं को पूरी कर दे। तो क्या कोले उन मरे हुए लोगों की हेल्प कर पाता है? क्या मैल्कम कोल के इस शक्ति के साथ जीने में उसकी मदद कर पाता है? मैल्कम उस गन शॉट के बाद भी बच कैसे गया? क्या मैल्कम अपने गिल्ट से बाहर निकल पाता है? आखिर एक 9 साल का बच्चा कोले कैसे उन मरे हुए लोगों की हेल्प करता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो देखिए द सिक्स्थ सेंस। तो जैसा कि फिल्म का नाम है द सिक्स्थ सेंस, तो फिल्म में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यही है जो मुझे लगती है, वो ये कि सिक्स्थ सेंस को सेंटर रख के जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन फॉर्म की गई है और जिस तरह से सारे इंसिडेंट्स को दिखाया गया है, तो फिल्म का नाम और फिल्म का जो पर्पस है, मुझे लगता है वो चीज डायरेक्टर ने पूरी तरीके से उसे फुलफिल किया है। फिल्म के थ्रू वो जो भी कुछ कहना चाह रहे थे। और एक पूरी मूवी में एक तरीके से बीच बीच में मिस्ट्रीज दिखाई गई हैं कि उसको ही क्यों दिख रहे हैं या फिर जो उसको दिख रहे हैं वो उससे क्या बोलना चाह रहे हैं। छोटी छोटी सिचुएशन वाइज जो मिस्ट्रीज क्रिएट की गई हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी है और इसमें एक तरीके से हॉरर इफेक्ट भी है। आई वुड से बैकग्राउंड म्यूजिक में ले लो या फिर फ्रेम्स में ले लो कि वो जिस हिसाब से पीछे से क्लोज आते हैं और अचानक से एकदम से दिखना किसी पिक्चर का, या फिर वो सॉर्ट ऑफ मुझे लगता है कि सिमिलर है हॉलीवुड की जो हॉरर मूवीज हैं उनसे, बट एट द सेम टाइम ये हॉरर मूवी के इफेक्ट्स होने के बावजूद इट इज वेरी डिफरेंट। हाँ, मतलब कुछ मोमेंट्स ट्रूली ऐसे हैं जो हॉरर के आपको इफेक्ट्स देंगे, जहां पे स्पेशली जो डेड सोल जब सामने आती हैं उस बच्चे के सामने, क्योंकि उस बच्चे के लिए बहुत नया हो जाता है कि ये मैंने क्या देख लिया, बिकॉज उन डेड सोल्स को उन बच्चों के अलावा, उस बच्चे के अलावा और कोई देख ही नहीं पा रहा है। एंड यू कैन फील द प्रेशर ऑन द किड, यू कैन फील इट कि यू डोंट नो हाउ टू डील विद दोस थिंग्स। और वो एट द सेम टाइम वो किसी को बता भी नहीं पाता, वो उसको भी बहुत टाइम बाद ट्रस्ट वाला आदमी बनने के बाद उसको बताता है कि आई हैव अ सीक्रेट टू टेल। तो वो भी दिखाया है। ऊपर से मेरे को लगता है 2-3 बहुत ज्यादा अच्छे सोशल इश्यूज पे बात की गई है इस पूरी मूवी में। जैसे एक तो मेंटल हेल्थ पे बात की गई है, नॉट जस्ट अबाउट द किड्स बट ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे बात की गई है। हाँ। कि देयर आर, और ये भी बोला गया कि देयर आर थिंग्स जो कि मे बी हम लोगों के थिंकिंग के बियॉन्ड हो, लेकिन इट डजंट मीन दैट दैट्स नॉट रियल। या जैसे क्योंकि फिल्म में जो बच्चा है वो देख सकता है डेड सोल्स को, तो अगर मैं बात करूं, बिकॉज डायरेक्टर ने इनडायरेक्टली ये कहना चाहा है कि एस्ट्रल प्लेन जो है वो एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर एस्ट्रल प्लेन में जाके वो सारी चीजें देख सकते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत ही स्मार्टली इस स्टोरी में प्लेस करके दिखाया है डायरेक्टर ने। और डायरेक्टर ने मतलब पूरी क्लैरिटी से नहीं बोला कि वो भी इसमें बिलीव करता है नहीं, बट
उसने एक शोकेस दिखाया लोगों को कि देखो ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है। और उसके थ्रू, जैसे कि तुमने बोला कि सोशल इश्यूज को दिखाया गया है, वो भी शो किया है। जैसे कि बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं लोगों को जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, है ना। मैं सिर्फ एस्ट्रल प्लेन देखने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि फिल्म के शुरू में विंसेंट आता है, वो कहता है कि मुझे हेलुसिनेशंस होते थे। तो कई बार जिसको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, कई बार लोग उसको भी बहुत मजाक में ले लेते हैं या सिंपलिस्टिक वे में ले लेते हैं, बट कई बार ऐसा नहीं होता। उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड कर पाना कि व्हाट इज हेलुसिनेशन, व्हाट इज रियलिटी। और दूसरा जो सोशल इशू उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है स्मार्टली, वो ये कि सोसाइटी में नॉर्मल लोगों से हट के जब कोई एक ऐसा इंसान उनके बीच एग्जिस्ट करता है तो उसके संग किस तरह ट्रीटमेंट होता है उसको दिखाया है बहुत ही अच्छे से। हालांकि कोई वो छोटा बच्चा है, उसके संग जिस तरह की बुलिंग होती है जस्ट बिकॉज की इज डिफरेंट, वो एक ट्रूथ है सोसाइटी का, कि सोसाइटी को शायद एक्सेप्टेंस वो लेने में या एक्सेप्टेंस करने में समय लगता है किसी ऐसे इंसान को लेकर जो थोड़ा उनसे डिफरेंट हो। तो ये बहुत बड़ा सोशल इशू है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि जो भी उस बच्चे के साथ हो रहा है वो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम मेंटल इशू है। ऐसा नहीं दिखाया है कि ही इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डिजीज, दैट्स व्हाई ही कैन सी पीपल और ऐसा कुछ। उन्होंने आई वोंट से कि उन्होंने ये बोला है कि ओके दिस एग्जिस्ट या फिर ये एग्जिस्ट करता है या हम इस पे बिलीव करते हैं, बट समवेयर दे हैव शोन दैट कि ओके देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, देयर आर थिंग्स जो कि हम लोगों को लगता है इज नॉट रियल या फिर इट इज नॉट देयर, बट वो वहां पे है एक्चुअली। द थिंग इज दैट यू कैन नॉट सी इट, एंड हाउ फैसिनेटिंग इट इज, लाइक टू हैव अ काइंड ऑफ पावर। पीपल से दैट इट इज फैसिनेटिंग है, कितना फैसिनेटिंग है, कितना इट वी टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बट इन्होंने इसमें दिखाया है कि अगर किसी के साथ इन जर्नल किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके साथ क्या चीजें होती हैं या फिर कैसे। एब्सोल्युटली, मतलब जरूरी नहीं है कि ये ऐसा होता है, क्योंकि हम लोगों ने फिल्में देख रखी है हम लोगों ने ना कि हम लोग वो करते हैं उसको फैसिनेट, बट क्या पता सच्चाई उसकी कुछ और हो, जिसके पास पावर है। वी डोंट नो एक्चुअल में कि उसके संग एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, वो क्या फेस कर रहा है, वो क्या फील कर रहा है। क्योंकि जब मैंने फिल्म देखी तो उस बच्चे के किसी ट्रॉमा से कम नहीं है ये चीज, कि वो किसी डेड सोर्स को देख रहा है। हमारे लिए सब कह रहे हैं वो तो चीजें देख रहा है, बट नो, उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है एंड ही कैन नॉट शेयर इट विद एनीवन। अपनी मम्मी के संग भी उसको शेयर करने में बहुत समय लगता है कि हाँ कितनी ज्यादा लिमिट तक का जा सकती हैं ये ट्रॉमा वाली चीजें। वो विंसेंट को देख के हमें पता चलता है दैट ही वाज दैट मच फ्रस्ट्रेटेड विद द थिंग्स। he committed suicide. हाँ, he committed suicide and he tried to suicide कर लिया और उसने he tried to kill the other person also. So I think तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने ये जरूर ओपनली कहा है कि अगर कोई मेंटल इशू चल रहा है तो टेक इट सीरियसली। जिस हिसाब से पूरी स्टोरी में चीजें प्लेस की गई हैं, ट्विस्ट हो गए, प्लेस किए गए हैं, या फिर अगर मैं बात करूं एंडिंग की तो दे हैवंट सेड एनीथिंग। मतलब पूरी मूवी में यू वोंट गेट इवन स्लाइट हिंट अबाउट इट कि क्या होने वाला है एंडिंग में, और एकदम से एंडिंग कुछ ऐसे निकल के आती है कि एवरीवन इज लाइक, मतलब आई वाज लाइक कि ओके। And this is the specialty. This is the specialty of M. Night Shyamalan because वो जाने जाते हैं अपनी फिल्म्स के सरप्राइजिंग एंडिंग्स के लिए। चाहे डेविल देख लो, चाहे साइंस देख लो। डेविल also, I was very shocked कि क्या हुआ। ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है एक्चुअली में, यस। फिल्म में जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसका रोल प्ले किया है ब्रूस विलिस ने। मैल्कम क्रो का रोल निभाया उन्होंने, और जनरली ब्रूस विलिस नोन एज अ ह्यूज एक्शन स्टार इन हॉलीवुड। मोस्टली उन्होंने एक्शन फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म में काफी डिफरेंट रोल किया है। अपार्ट फ्रॉम जो लाउड उनका जो बहुत बड़ा एक्शन सिनेरियो जो दिखाया जाता है फिल्म्स में, हटके है इसमें उनका रोल। बहुत सटल एक्टिंग की उन्होंने इसके अंदर, कोई बहुत लाउड एक्टिंग नहीं की है, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि एक तो मूवी की डिमांड भी वैसी है और मूवी की स्टोरी भी वैसी है दैट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप मूवी में नहीं था। एक दो कैरेक्टर्स को छोड़ के आई डोंट थिंक सो कि किसी कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा स्कोप था खुलने का। बट जितने भी कैरेक्टर दिए गए थे, साइकाइट्रिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था, या फिर जिसने बच्चे का कैरेक्टर प्ले किया, या फिर उसकी मम्मी का जो कैरेक्टर था, या फिर जो और कैरेक्टर थोड़े थोड़े आते हैं, दे वर वेरी सटल। मतलब कोई कुछ ऐसे ओवर द टॉप वाला टाइप का नहीं था।
इट इज मोर ऑफ लाइक कि देयर इज अ गुड स्टोरी गोइंग ऑन, जिसमें आपको सिर्फ स्टोरी को आगे लेके जाने के लिए अपना पार्ट परफॉर्म कर देना है, अपना कर देना है पूरा वाला टाइप का मुझे लगा। मुझे ये भी लगा देख के, जो अच्छी जो स्पेशलिटी लगी मुझे इस फिल्म में वो ये थी कि एक साइकोलॉजिस्ट को किस तरह बिहेव करना चाहिए, सिचुएशन जब बहुत खराब हो जाए तब भी उसको सही से शो किया है ब्रूस विलिस ने अपने एक्टिंग के थ्रू, जो मुझे देख के लगा, और must have done some research. या मे बी हो सकता है, हालांकि एक्टर्स अपना होमवर्क करते ही हैं। सो या जो किड है कोले सियर, उसका रोल प्ले किया है हेली जॉयल ऑसमॉन्ट ने, और जिस सटलिटी के साथ उन्होंने अपने इमोशंस को दिखाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि एक बच्चे ने जो एक्टिंग की है, अपना ट्रॉमा, अपना सैडनेस जो दिखाया है उसने, कि वो जिस चीजों के थ्रू गुजर रहा है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत एक इमोशनल मोमेंट्स थे जो फिल्म में उसने दिए हैं एज एन एक्टर। हाँ। फिल्म में कोले सियर की जो माँ बनी है लिन सियर, जिसका रोल प्ले किया है टोनी कॉलेट ने, उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया एज एन मदर, बिकॉज एक सीन है जहाँ पे कंफ्रंटेशन सीन है, जहाँ पे कोले अपनी माँ से ये बात शेयर करता है कार में कि ही कैन सी डेड पीपल, और वो जो सीन जिस तरह से इमोशनल बनाया गया है, जिस तरह से शूट किया गया, जिस तरह से एक्टिंग की गई है उसके अंदर, मुझे बहुत मैं उस चाइल्ड की वो दिख रहा था इनोसेंस की, ही इज दैट इनोसेंट कि उसको नहीं पता कि मैं किससे क्या करूं, कैसे चीजों से डील करूं, एंड ही इज शेयरिंग एवरीथिंग। और जो अपनी वो जो ग्रैंड मदर की बात जो शेयर करता है वो बहुत कमाल की थी, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी देखा होगा उसने कभी लाइफ में। तो ओवरऑल अगर मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मूवी है। यस। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं कहूंगा कि जिन लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट में बिलीव है उन लोगों के लिए फिल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर आपको बिलीव नहीं भी है तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, द होल स्टोरी, द होल आइडिया ऑफ मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा एक्चुअली में मीनिंग है कि जिन लोगों को नॉलेज है दे विल सी थिंग्स, ओके दिस कैन हैपन टू, इन दैट वे इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग फॉर देम। बट हाँ, जिन लोगों को बिलीव नहीं है उन लोगों के लिए भी फिल्म इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जिस तरह से बनाया गया है। वॉच इट एज अ मूवी इफ यू डोंट बिलीव इन दोस थिंग्स, और यू डोंट बिलीव इन एस्ट्रल प्लेन। या so you can watch it as a movie and it's a very nice and interesting movie। और अगर आपको horror movies नहीं पसंद, but you can you love watching mysterious and little different sort of movies, so then this is a perfect good movie. Yeah, and it has some horror element, but I won't consider it as a horror movie. This is the genuine movie you should watch. Yeah. तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए, और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ।